हेलो बच्चों, क्या आपको बड़े भाई साहब चैप्टर के मुहावरे याद नहीं रहते? एग्जाम में मीनिंग भूल जाते हो? तो आज की क्लास जो है वो पूरे बड़े भाई साहब के सभी महत्वपूर्ण मुहावरों के लिए फुल तैयारी की क्लास है। इसमें मैं लूंगी मीनिंग, सेंटेंसेस, ट्रिक्स और बोर्ड एग्जाम रिवीजन के साथ। अगर आपने ये पूरी देख ली तो आपको ये मुहावरे हमेशा याद रह जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बड़े भाई साहब चैप्टर का जो है वो मैं पूरा चैप्टर एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। यहाँ पर मैं सिर्फ मुहावरे ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर किससे रिलेटेड है। तो इस कहानी के जो लेखक है वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कहानी में जो है बड़े भाई साहब पढ़ाई और अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं, और जबकि जो छोटा भाई है वो खेलकूद और मस्ती में ज्यादा ध्यान देता है। जो भी मुहावरे आए हैं अभी तक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस टॉपिक में मैं ले रही हूँ। सबसे पहले, दांतों पसीना आना। तो आप ये मत देखो कि दांतों में पसीना आ रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा कठिनाई होना। क्या अगर वाक्य में प्रयोग बनाएंगे इसका? वाक्य में प्रयोग में दांतों पसीना आना जरूर आना चाहिए, ये नहीं लिखना है बहुत कठिनाई होना है। गणित के कठिन सवाल करते समय छात्रों को बहुत कठिनाई हुई नहीं, छात्रों के दांतों में पसीने आ गए, ये लिखना है। जान तोड़ मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना। इसका क्या मतलब होता है? जान तोड़ मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना। बड़े भाई साहब क्या करते थे? परीक्षा के लिए जान तोड़ मेहनत करते थे। अब मैंने क्या किया? जान तोड़ मेहनत को ही यहाँ लिखा है, जान तोड़ मेहनत। मैंने ये नहीं लिखा बहुत अधिक मेहनत करते थे, क्योंकि जो वाक्य में प्रयोग होगा उसमें मुहावरा एज इट इज आएगा। आंख फोड़ पुस्तकें पढ़ना, बहुत कठिन पढ़ाई करना। इसका क्या मतलब होता है? आंख फोड़ के पुस्तकें पढ़ना मतलब बहुत कठिन पढ़ाई करना। वह रात भर आंख फोड़ पुस्तकें पढ़ता रहता है। घमंड चूर होना, घमंड चूर होने का मतलब क्या होता है? उसका अभिमान टूट जाना। हार के बाद, वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हार के बाद उसका घमंड चूर हो गया। सिर पर नंगी तलवार लटकना, इसका क्या मतलब है? अर्थ लिखेंगे। प्रश्न कैसे आते हैं? इस मुहावरे का अर्थ लिखिए। एक प्रश्न ये आया। दूसरा, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ क्या होगा? हर समय डर बना रहता है, डर बने रहना, सिर पर नंगी तलवार लटकना। अब वाक्य में प्रयोग करते टाइम मुहावरे को एज इट इज लिखना है। परीक्षा के दिनों में छात्रों के सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है। नेक्स्ट है, आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या अर्थ हुआ इसका? जीवन की कठिनाइयों का अनुभव होना। जितनी भी आटे दाल का भाव, जब खुद से कमाने लगे तो उसे आटे दाल का भाव पता चला, अर्थात कठिनाइयां कितनी होती है जीवन में उसका खुद को अनुभव हुआ। नौकरी मिलने के बाद उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात बिना मेहनत अचानक सफलता मिल जाना। बिना पढ़े अच्छे अंक आना अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। इसका वाक्य में प्रयोग में मैंने क्या किया? अंधे के हाथ बटेर लगने को एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट, सिर फटना, बहुत परेशान होना। इतना होमवर्क देखकर मेरा सिर फटने लगा। लोहे के चने चबाना, ये बहुत सारे बोर्ड के उस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। लोहे के चने चबाना, ये वाला मुहावरा बहुत जगह पे यूज हुआ है। इसका अर्थ है बहुत कठिन काम करना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना लोहे के चने चबाने जैसा है। हवा में उड़ना, इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत घमंड करना। थोड़ी सी सफलता मिलते ही लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट, सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना, किसी काम का अत्यधिक जुनून होना। बड़े भाई साहब पर पढ़ाई का भूत सवार था, या किसी बच्चे को क्लास में फर्स्ट आने का भूत सवार है। खून जलाना, बहुत परेशान होना। छोटे भाई की शरारतों से
बड़े भाई का खून जलता था। उसकी शरारतें देखकर उसको वो बहुत परेशान हो जाते थे और उनका खून जलता था। आंखें फोड़ना, लगातार पढ़ाई करना, वह पूरी रात परीक्षा के लिए आंखें फोड़ता रहा। जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख देना। फेल होने के बाद मजाक उड़ाना जले पर नमक छिड़कने जैसा था। पानी उतर जाना, घमंड उसका समाप्त हो जाना। खराब परिणाम देखकर उसका पानी उतर गया। धूल चाटना, बुरी तरह हार जाना। प्रतियोगिता में विरोधी टीम धूल चाट गई। पसीने छूटना, घबरा जाना। कैसे? मुश्किल प्रश्न देखकर छात्रों के पसीने छूट गए। हवा निकल जाना, डर जाना। प्रिंसिपल को देखकर बच्चों की हवा निकल गई। सिर खाना, बहुत परेशान करना। कहते ना कि ये बहुत सिर खा रहा है। सिर खा रहा है मतलब कितना परेशान कर रहा है, बहुत बार बार परेशान करना। छोटा भाई सवाल पूछकर बड़े भाई साहब का सिर खाता था। दिन रात एक करना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। उसने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? उसने बोर्ड परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए। मिट्टी पलीद होना, बदनामी होना, सारी मिट्टी पलीद हो गई। अर्थात गलत काम करने से परिवार की मिट्टी पलीद हो जाती है। होश ठिकाने आना, समझ आ जाना, कि उसको समझ आ गया। अब फेल होने के बाद उसके होश ठिकाने आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बोर्ड के एग्जाम में मुहावरे पूछे कैसे जाते हैं? दो तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों। एक है कि आप उसका सिंपल अर्थ लिखो, दूसरा उसके वाक्य में प्रयोग करो। मैंने दोनों चीजें ले ली है, आप अच्छे से याद कर लो और जो भी प्रश्न आए उसका आंसर दे सकते हो। इस तरह से हम आगे के चैप्टर्स का भी रिवीजन करेंगे, मुहावरे भी लेंगे, प्रश्न उत्तर भी लेंगे। तो ब्राइट मेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और 10th की बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी मैं आपकी करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से अब मैं आपको इसमें 2 मिनट में पूरे मुहावरों का रिवीजन करा देती हूँ। दांतों पसीने आना, कठिनाई होना, जान तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना, आंख फोड़ पुस्तकें पढ़ना, कठिन पढ़ाई करना, घमंड चूर होना, अभिमान टूटना, आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई समझना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक सफलता मिलना, लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना, हवा में उड़ना, घमंड करना, जले पर नमक छिड़कना, दुख बढ़ाना, धूल चाटना, हार जाना, पसीना छूटना मतलब घबराना, दिन रात एक करना, बहुत मेहनत करना। अब जो फाइनल एग्जाम टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि मुहावरे के जो तुम्हें शब्द नहीं बदलने हैं। दूसरा, मीनिंग छोटा और क्लियर लिखो, वाक्य बहुत आसान बनाओ, रोज रिवीजन करो और मुहावरे को रियल लाइफ सिचुएशन में से जोड़ो। इस वीडियो में जो भी डाउट हो बच्चों वो मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए और इस वीडियो को हमारे चैनल को ब्राइट मेंटर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।